तो सबसे पहले सभी ब्रह्मचारी भाइयों को शत शत प्रणाम और राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो हमें कुछ अपने बंधुओं के प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनके उत्तर क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भाई एक बात बता दो कि मैं स्टूडेंट हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता हूँ, यानी कि स्टूडेंट की ब्रह्मचर्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, जो ब्रह्मचर्य होता है वो मेनली स्टूडेंट के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। उसके बाद तो गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। अब इसमें छात्रों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए वो मैंने बता दी है, उसके लिए मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक विद्यार्थी को सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठने के बाद सबसे पहले धरती माँ के चरण स्पर्श करने चाहिए। परमात्मा का चिंतन करते हुए थोड़ा पानी पीजिए, अच्छे से ऊषापान चक्षु स्नान कीजिए और फिर 5 मिनट टहल के शौच आदि के लिए जाइए। फिर मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, फिर स्नान करके और भगवान की पूजा करके शास्त्र साधना करके उसके बाद अपनी विद्या अध्ययन करिए। और ये सब दिनचर्या होने के साथ साथ आपको अपनी समस्त इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना है। आपको बुरा ना देखना है, बुरा ना सुनना है, बुरा ना खाना है। ज्यादा आलसीपन नहीं होना चाहिए कि 7-8 घंटे सोए जा रहे हो, दिन में नहीं सोना है। तो ये कुछ छोटे छोटे नियम है जो ब्रह्मचर्य में विद्यार्थियों को अपनाने चाहिए। और यदि आप इन समस्त नियमों को सही से पालन कर लोगे और समस्त पाप कर्मों से दूर रहोगे, अपनी इंद्रियों को बचा के रखोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरह से होगी। और परमात्मा के चिंतन करते हुए, परमात्मा का नाम जप करते हुए आप विद्या अध्ययन करेंगे तो और ज्यादा अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो हमारा दूसरा प्रश्न है भाई, भोगों के कारण मुझसे बहुत बुरे बुरे पाप हुए हैं, क्या ब्रह्मचर्य रहकर उनका प्रायश्चित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अवलव नसानी अवना नसइयो। अवलव नसानी अवना नसइयो यानी कि अब तक हुआ, अब नहीं करूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। इस संकल्प के बाद यदि आप परमात्मा का नाम जप करते हुए अपनी जर्नी को, अपनी जीवन को आगे बढ़ाते हो तो उसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अपने मन को, अपने इंद्रियों को छूट दे देते हैं। हम भोगों में सुख बुद्धि मान लेते हैं, जिसके कारण हमारा जो लक्ष्य है इंद्रियों की विलासिता के कारण टूट जाता है। यदि हम भोगों से सुख बुद्धि का त्याग कर दें, यदि हम भोगों से ये मान लें कि ये सुख बुद्धि हमारे लिए जहर के समान है, तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से पार कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले अवलो नसानी अवना नसइयो, उसके बाद परमात्मा का चिंतन करते हुए, सत्संगार सुनते हुए यदि आप नाम जप करोगे तो आपके जो पाप कर्म है वो धुल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, प्रायश्चित उनका हो सकता है। ठीक है, हो जाएगा पक्का। हमारे बंधु का अगला प्रश्न है कि इनके दो प्रश्न है वो देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि अगर सुबह बाथरूम यानी कि शौच आदि ना आए तो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यदि शौच आदि ना आए तो ब्रह्मचारी का सबसे पहले जो होना चाहिए वो तो पेट साफ ही होना चाहिए, तभी, क्योंकि पेट से ही सारी उसकी दिनचर्या आदि चलती है। क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो उसका मन का परिवर्तन थोड़ा बिगड़ जाएगा और मन का परिवर्तन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, सात्विक नहीं हो पाएगा। तो पेट साफ होना अनिवार्य है। पेट साफ नहीं हो रहा तो आप देसी औषधि का सहारा ले ले सकते हो। छोटी हर्र है, बहड़ा है, ईसबगोल की भूसी है, और त्रिफला का प्रयोग कर सकते हो, आंवले का प्रयोग कर सकते हो, और भी कुछ देसी औषधियां हैं उनका प्रयोग कर सकते हो पेट साफ करने के लिए। और योगी वरुणानंद जी की आप वीडियो देख सकते हो कि यदि कॉन्स्टिपेशन है तो उसे कैसे हम सही कर सकते हैं। और महाराज जी ने भी कुछ टिप्स बताई हैं कब्ज के लिए, वो भी आप वहां से देख सकते हो। तो पेट साफ होना जरूरी है। इन औषधियों का सहारा लोगे तो आपका पेट साफ हल्का हल्का होने लगेगा, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करिए। और दूसरा इनका प्रश्न है कि नाइटफॉल हो तो ब्रह्मचर्य को तोड़ देना चाहिए। देखिए, स्वप्न दोष क्या है, एक ब्रह्मचर्य का हिस्सा होता है। स्वप्न दोष दो तरीके से होता है। पहला तो हमने इतनी सारी कुकर्म क्रियाएं करी हैं, उसकी वजह से जो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है स्वप्न दोष के अंतर्गत, उससे हमारे बॉडी की थोड़ी बहुत क्षति होती है। लेकिन यदि आपने कोई भी कुकर्म नहीं किया है, दूसरा वाला, यदि आपने कोई भी कुकर्म नहीं किया है, उसके बाद आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, उसके बाद आपका नाइटफॉल हो रहा है, तो वो ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाएगा। और ब्रह्मचर्य खंडन नहीं माना जाएगा तो उससे आपके शरीर पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यदि हमारे बुरे कर्मों की वजह से नाइटफॉल जो हमारा हो रहा है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो आप अपनी दिनचर्या में परिपक्व रहिए। आप कोई गलत क्रिया मत कर लेना, कोई असावधानी मत कर लेना। लेकिन यदि आपने असावधानी कर दी तो आप उस स्थिति से भी नीचे गिर जाओगे और आप ब्रह्मचर्य कभी नहीं रह पाओगे। उसके बाद नाइटफॉल की जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको परेशानी उत्पन्न होगी। अगला प्रश्न है कि भाई एक प्रॉब्लम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और निरंतर नाम जप करता हूँ। अभी मैंने नीट की तैयारी शुरू की है
तो पढ़ते समय निरंतर प्रभु का नाम जप होता है, जिससे पढ़ने में ध्यान नहीं हो पाता। यानी कि इनका सीधा कहना है कि जब वह पढ़ाई करते हैं तो उनका नाम जप में विक्षेप होता है, और यदि वह नाम जप निरंतर करते हैं तो उनका पढ़ाई में विक्षेप होता है। तो इसमें क्या करें? तो देखिए, जो आपको पढ़ाई मिली है नीट की, वो किसके द्वारा मिली है? परमात्मा के द्वारा दिया गया प्रसाद। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि आप पहले अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद बीच में जब भी आप रेस्ट लें तो राधा राधा राधा। और वैसे आपको पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है, क्योंकि वो पढ़ाई सेवा है। तो सेवा भी हमें अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करनी है, क्योंकि वो सेवा हमें परमात्मा के द्वारा प्राप्त करेगी सेवा है। ये तो हुई पहली बात। और दूसरी बात, भगवान कह रहे हैं कि मैं सब अक्षरों का निर्माता हूँ, सब अक्षरों में ओमकार हूँ। तो जो आपकी जो पढ़ाई में अक्षर हैं वो भी तो परमात्मा ही है। जो आपकी पढ़ाई में अक्षर है वो किसका स्वरूप है? परमात्मा का स्वरूप है। तो आप ये कि एक ही नहीं सोचते कि जो हम याद कर रहे हैं वो हम अपने परमात्मा को ही देख रहे हैं, हमको विद्याध्ययन नहीं कर रहे, हम अपने परमात्मा को अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप ऐसा समझ के विद्याध्ययन करोगे तो आपको विक्षेप है ही नहीं, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा किंचन मात्र भी कहीं कुछ नहीं है। तो आप जो विद्याध्ययन कर रहे हैं वहां परमात्मा है, आप नाम जो कर रहे हैं वहां परमात्मा है, जहां बैठे हो वहां परमात्मा है। आप परमात्मा से दूर हो ही नहीं, परमात्मा के आप अंदर हो, परमात्मा आपके अंदर है। तो या तो आप ये नियम अपनाइए कि जो भी हम विद्या से कर रहे हैं वो परमात्मा है। ये नियम अपनाने के साथ साथ आपको जहां कहीं भी बीच में रेस्ट करने का समय मिले वहां पे आप रात रात जप लीजिए, तो इससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। तो अगला हमारा प्रश्न है कि मैंने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया है, लेकिन मेरा पेट सुबह 4 बजे साफ नहीं होता, तो मैं क्या करूं? देखिए, यही कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत के लिए आपको औषधियों का सहारा लेना पड़ेगा, देशी औषधियों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है और ये ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को अति बाधक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि छोटी हर ले लीजिए, ईसबगोल की भूसी ले लीजिए, और त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा। तो ये तो कुछ प्रश्न थे जो हमारे बंधुओं ने पूछे थे। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उनका उत्तर देने का प्रयास कर सकूं। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए और अपने ब्रह्मचर्य को पालन करते रहिए। किसी भी हालत में अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा को खंडित मत करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य धारण ही जीवन है। तो ब्रह्मचर्य जितना हो सके पालन करिए और अपना ध्यान रखिए बहुत बहुत, और अपनी दिनचर्या में अग्रसर रहिए।